Dear students, good morning. How are you all? I hope that you all are fine and healthy at home. Dear children, you have finished first term exam. Now it is time to begin with second term. Let me introduce you all to second UT syllabus. Please note it down. Class 6 subject Hindi second unit syllabus पार्ट 10 वर्षा जल संचयन, पार्ट 13 कायातरण, फिर व्याकरण है पार्ट 5 प्रत्यय 1 से लेकर 10 तक पेज 27 पर है। पार्ट 26 है विराम चिन्ह परिभाषा व चिन्ह, पेज नंबर है 139। पार्ट 17 है क्रिया की परिभाषा व भेद। अनौपचारिक पत्र है बच्चों, छोटे भाई को कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर सांत्वना पत्र। दूसरा है मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। उसके बाद है चित्र वर्णन। उसी के साथ हमारा सेकंड टर्म सिलेबस शुरू होता है। सेकंड यूनिट के बाद ये हमारा फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। पार्ट 14 है हार को पीछे छोड़कर, पार्ट 15 है औस, पार्ट 17 है राना हारा नहीं, फिर व्याकरण है पार्ट 12 लिंग की परिभाषा व वेद, पार्ट 9 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 11 से लेके 20 तक हैं। पेज नंबर है 42 और 43 पर। पत्र है अनौपचारिक पत्र फ्रॉम यूनिट सेकंड से। मुहावरे हैं 1 से 15 तक। ये हमारे फ्रॉम फर्स्ट टर्म से ही हैं, फर्स्ट टर्म 1 से ही हमने करने हैं। निबंध प्रदूषण की समस्या, दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, फिर उसके बाद है चित्र वर्णन, अपठित गद्यांश। तो ये बच्चों आपका सेकंड टर्म का सिलेबस और ये सेकंड यूनिट का सिलेबस। ये सभी बच्चों ने अपनी डायरी पर नोट करना है या फिर हिंदी की कॉपी पर ही नोट कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा बुक पे आ जाओ सभी बच्चे। बुक पे सेकंड यूनिट हमारा 10th चैप्टर से स्टार्ट होता है और इसका टॉपिक है वर्षा जल संचयन। तो बच्चों वर्षा जल संचयन क्या होता है, तो मैं इसका पहले आपको अर्थ समझाती हूँ, फिर इसके सार को मैं विस्तार से समझाती हूँ। सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है ताकि आपके मौखिक क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आ जाए। तो चलो मैं सार आप बच्चों को सुनाती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी बच्चे। वर्षा के जल को खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। गत कुछ वर्षों में एकत्र किए गए अंकों के अनुसार पूरे संसार में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पीने का साफ पानी प्राप्त नहीं है। बच्चों जैसे जैसे संसार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। बच्चों जल का एक चक्र है, वर्षा के रूप में बरसना, भाप बनकर उड़ना, बादल बनना और फिर बरस पड़ना। यही जल चक्र जीवन की सभी क्रियाओं का आधार है। मेरे प्यारे बच्चों हम सबके लिए पेड़ पौधों के लिए भी जल आवश्यक है। बच्चों बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। बच्चों दुख की बात तो ये है कि जिन तालाब और कुएं से मनुष्य अपनी प्यास बुझाता था आज वो या तो सूख रहे हैं या उनमें पानी बहुत नीचे चला गया है। नदियों का पानी भी प्रदूषित हो गया है। पृथ्वी के नीचे से जल निकालने के लिए लगाए गए नलकूप से पृथ्वी का जल स्तर नीचे चला गया है। मेरे प्यारे बच्चों यदि समय रहते हमने पानी की बर्बादी को ना रोका तो सारे देश में जल संकट
दिखाई देने लगेगा और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। प्यारे बच्चों, बढ़ते जल संकट को देखकर हमारे विशेषज्ञों ने वर्षा जल के संचयन की ओर ध्यान देना शुरू किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचयन योजना बनाई गई और सारे देश में इसे लागू करने पर जोर दिया गया। इसी के ऊपर एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। क्या कहा था बच्चों? केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती। संपूर्ण देश में सरकारी हो चाहे गैर सरकारी सभी संस्थाएं, यहाँ तक कि देश का हर एक नागरिक जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा के संचयन का बीड़ा नहीं उठा लेता, तब तक वर्तमान और आने वाले भीषण जल संकट का कोई हल नहीं निकल सकता। बच्चों, इसके बाद जल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। वर्षा जल संचयन के लिए छत और आंगन में गिरने वाले पानी को पाइपों से जमा किया जाने लगा। बच्चों, जिससे ये फायदा हुआ कि पानी पृथ्वी की सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान पूरा हुआ। बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिकल्पना को साकार करने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन वैरल्स की ज़रूरत है। बच्चों, रूफ वॉशर्स का काम है, क्या काम है इसका? पहली वर्षा के दूषित जल को एक विशेष टंकी में इकट्ठा करना, जिसको सिस्टर्न कहते हैं। सिस्टर्न के भर जाने पर उसका मुख अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद बरसात का पानी रेन वैरल में जमा होता है। ये पानी अब साफ होकर पीने के लायक बन जाता है। प्यारे बच्चों, कर्नाटक और केरल में साड़ी से रेन हार्वेस्टिंग बहुत प्रचलित है। वहाँ लोग साड़ी को खम्भों या पेड़ों से बांध देते हैं। उसके नीचे बाल्टी रखकर वे लोग इकट्ठा करते हैं और उस पानी को उबालकर प्रयोग में लाते हैं। प्यारे बच्चों, कर्नाटक के सेना बिहार में एक बार लगातार 5 दिन तक पानी का अभाव रहा, पानी की कमी रही बच्चों। तो वहाँ के निवासियों ने संकल्प लिया कि वे वर्षा के जल को इकट्ठा करके अपना काम चलाएंगे। उन्होंने सेना बिहार के सभी फ्लैटों और 71 घरों को अपनी परियोजना में शामिल किए। वर्षा जल संचयन करके काम चलाने की उनकी ये जो कोशिश थी वो बच्चों सफल रही। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा सूखे कुओं और नलकूपों में जल आ गया और भूमिगत जल का स्तर भी बच्चों ऊपर उठने लगा। प्यारे बच्चों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा और कर्नाटक में हुए प्रयोग के बाद सब राज्यों में भी जल संचयन का काम शुरू हो गया। दिल्ली सरकार ने, पर्यावरण विभाग ने राजधानी के सभी फार्म हाउसों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों आदि को नोटिस भेजकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा। पता है ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि ऐसा करने से यहाँ प्रयोग होने वाले लाखों लीटर पानी को रिसाइकल करके उसका अन्य काम में प्रयोग किया जा सकेगा। क्योंकि बच्चों, जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए अमूल्य है। इस जल संपदा को बचाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट एक भयंकर रूप ना ले। तो ये था बच्चों हमारे पाठ का सार। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं शब्द अर्थ पे। संचयन बच्चों क्या होता है? इकट्ठा करना, विकट
भयंकर या विशाल, आंकड़े अंक, उपलब्ध प्राप्त, खपत काम में आना, संसाधन काम के साधन, शोध खोज, आधार सहारा, खेत पछतावा, मतलब जो हम दुख भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। भूमिगत पृथ्वी के नीचे, दुर्लभ आसानी से ना मिलने वाला, कठिन विशेषज्ञ किसी विषय को ठीक से जानने वाला, मनमोजी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, ऊर्जा संसाधन बिजली आदि उत्पन्न करने के साधन, पेयजल पीने का पानी, राष्ट्रव्यापी सारे देश में फैला हुआ, निपटना सामना करना, संपदा धन, समाधान हल, सर्वेक्षण पूरी तरह जानकारी पाने के लिए निरीक्षण, परिकल्पना मन में सोचकर बनाया गया, मृदु मीठा, आपूर्ति पूरा करना, जवाहरना संग्रह इकट्ठा, रिसाइकल बच्चों पुनः प्रयोग के योग्य बनाना। तो ये थे हमारे शब्द। अब है मुहावरा एक ही है, बीड़ा उठाना, किसी काम को करने का निश्चय करना। तो इसका सेंटेंस आप खुद बनाओगे, लेकिन जो बच्चे नहीं बना सकते मैंने इधर लिखा है तो उतार लेना। सभी लोगों ने जल को बचाने का बीड़ा उठाया। तो बच्चों आपने रीडिंग जरूर करनी है ताकि आप मौखिक क्वेश्चन निकाल सको, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।